गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर है, वो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, पुरानी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, सिविलाइजेशन क्या होता है? देखिए, रिवर्स होते हैं और उसके आस पास जो लोग बस के और एक कल्चर डेवलपमेंट करते हैं उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades। 5 decades के अंदर इन्होंने अपना है जो काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया। It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। ये जो सारे फील्ड थे, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के अंदर इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया, जिनसे इनकी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो बढ़ी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये इंडिया की लोकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लोकेशन। तो वर्ल्ड के अंदर जो है, आपने मैप देखा होगा, वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है। देखिए, यहाँ पे ये ग्लोब दे रखा है। ग्लोब जो हमारी अर्थ का मॉडल है, इसके अंदर देखिए ये एशिया है और एशिया के अंदर जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे इंडिया लोकेट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट्स है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा देश है, लेइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, जो पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फेयर के अंदर है। फिगर 1.1, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स। देखिए, हम लोग ये देखते हैं, ये हमारी जो अर्थ है ना, ये एक इमेजनरी लाइन, जैसे 0 डिग्री जो इक्वेटर जिसको बोलते हैं, वहाँ से ये 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड है। इससे ऊपर वाला जो एरिया है नॉर्थन वाला, नॉर्थन हेमिस्फेयर आता है, और इस 0 डिग्री लाइन के जो साउथर्न पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो इंडिया फुल्ली जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर के अंदर आता है। और देखिए, जिस तरह से साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थन और साउथर्न दोनों में आता है। अफ्रीका की भी सेम कंडीशन है। ऑस्ट्रेलिया है वो साउथर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर का पार्ट है। द मेन लैंड एक्सटेंड। देखिए, इसकी जो लैंड एक्सटेंड है वो लेटीट्यूड्स के अंदर है। देखिए, ये जो लाइंस होती है ना, ये इनको लेटीट्यूड्स बोलते हैं। तो ये लेटीट्यूड्स में इनकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है, ठीक है, तो लेटीट्यूड्स 8 डिग्री 4 इंचज़ नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 इंचज़ नॉर्थ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं ये 8 डिग्री और यहाँ से ये 37 डिग्रीज। और लॉन्गिट्यूड्स जो ये लाइंस होती है ना, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। देखिए, जो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन है, इनके बारे में आपने प्रीवियस क्लास इसके में पढ़ा होगा। तो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 इंचज़ ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 इंचज़ ईस्ट के अंदर है। ये 60 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ आते ही ये 68 इंचज़ हो जाता है। यहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे स्टार्ट होती है, और इंडिया के अंदर ये वाली जब आती है तो 97 डिग्री, ठीक है, 25 इंचज़ ईस्ट तक है। तो ये इसकी लोकेशन है। ये देखिए मेज़रमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फिगर 1.1 दे रखा है इंडिया की लोकेशन के अंदर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 इंचज़ नॉर्थ के अंदर डिवाइड इनटू द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पर लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए, ये जैसे जा रहा है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री के बाद में यहाँ 15 आ गया और ये 13 है, तो इसकी यहाँ 15 से लेके ये 23 के है आसपास। ठीक है, तो ये 23 जो है इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये जो है हमारे यहाँ पे मिड में से जाती है, गुजरात से जाती है और ऐसे निकलती है। ठीक है, ये इस तरह से आप देख लेना। तो ये इसको ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। हमारे राजस्थान के अंदर जो है ये साउथर्न पार्ट से होकर गुजरती है टू द साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन।
बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। टू द साउथर्न ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेनलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो है वो आइलैंड है हमारे इंडिया के, एंड द लैंड लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार तो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के अंदर है, ठीक है। ये भी हम मैप के अंदर देखेंगे नीचे। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। एटलस के अंदर जो है आपको फाइंड करके देखना है इसको। तो आप जो है वो अपनी बुक के अंदर इसको देखना, और मैप है जो अगर आपके पास हो तो उसके अंदर भी आप उसको फाइंड करके देखना। द साउथ मोस्ट, देखिए डू यू नो में के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का जो साउथ मोस्ट सबसे साउथ वाला पार्ट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी इसके अंदर ये सबमर्ज हो गया, मतलब पानी में डूब गया था, ठीक है। इसको ये देखते हैं, ये देखिए ये अरेबियन सी है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये यहाँ पे है, ठीक है, अरेबियन सी के अंदर, और ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स बने हुए अंडमान और निकोबार है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबसे साउथर्न मोस्ट, जो सबसे साउथ वाला पार्ट था, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी साइज़ देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट तो आपको याद रखना है। टिकअप्स में, फिलअप्स में, वन लाइनर में कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऑल इंडिया के अंदर जो भी लैंड का एरिया है, देखिए ये मैप के अंदर हम देखते हैं, ये जो सारा लैंड वाला पार्ट है ना, इसका जो टोटल पार्ट है इसका 2.4% जो है वो इंडिया के पास में, ठीक है। और बाकी ये जो सी एरिया है। फ्रॉम फिगर 1.2 इज़ क्लियर दैट 1.2 फिगर अभी हम देखेंगे, ये क्लियर बताता है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इसको आप अंडरलाइन कीजिए अपनी बुक के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 7 नंबर पे इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। जो इसकी लैंड बाउंड्री है ना वो इतनी है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। देखिए ये mainland हो गई, देखिए ये जो होती है ना ये mainland, ठीक है। और कोस्टल लाइन जहाँ से इसका समुद्र को ये जो टच करता हुआ एरिया होता है ना, कोस्टल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोस्टल लाइन इतना है, यहाँ गुजरात से स्टार्ट होके यहाँ तक है कोस्टल लाइन। तो ये जो एरिया है, और इसके अंदर लक्षद्वीप भी है और अंडमान निकोबार का एरिया भी काउंट किया गया है। उसके बाद में है इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो एक नया पहाड़ टाइप में बना हुआ है, ठीक है, माउंटेन्स है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स, ठीक है, साउथ के अंदर इट्स बिगेन टू टेपर and extend towards the Indian Oceans, dividing into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east, ठीक है। तो ये जो है ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। ये वाला जो पार्ट है ना नॉर्थन के अंदर वाला, ये वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्टोनी है, मतलब उबड़ खाबड़ है। और ये यहाँ से 2 पार्ट्स में, जैसे ये वाला अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। Look at the figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 degree, ठीक है। Despite the fact that the east-west extent appear the smaller than the north extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a timing large, गुजरात से लेके देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारा जो है सबसे वेस्टर्न वाला पार्ट है गुजरात, और ये सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। इसकी टाइम लेक 2 आवर्स, इनके जो टाइम में है 2 आवर्स का डिफरेंस है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, टाइम जो है वो किससे डिसाइड किया जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया,
ठीक है। ISM जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये वाला फैक्ट है, इसको आप अंडरलाइन करना। 82 डिग्री 30 इंचज़ ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर का है उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ से गुजरती है ये लाइन। और हमारा जो टाइम है इसी से डिसाइड होता है। देखिए हर एवरी जो प्लेस होता है उसका अपना अपना फिक्स टाइम होता है। और जैसे रसिया है उसको अलग टाइम स्टैंडर्ड में डाला गया है। हमारा जो 0 डिग्री पे है वो एक मेनलैंड है, ग्रीनविच जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम डिसाइड होता है। तो हमारा जो इंडिया है इसके अंदर देखिए इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक का जो है वो 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो मिड वाली जो लाइन है ये जो यूपी मिर्ज़ापुर से जाती है, यहाँ से एक फ़िक्स टाइम डिसाइड कर दिया गया है जिससे जो पूरी कंट्री है उसका टाइम सेम रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे ट्रेन्स होती है या फिर ऑफिस वगैरह के टाइम में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो इसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स इज़ द मूव वन फ्रॉम साउथ, ठीक है। ये देखिए फाइंड आउट के अंदर है वाई 82 डिग्री 30 इंचज ईस्ट हैज़ बिन सिलेक्टेड इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन टाइम्स। ये क्यों डिसाइड किया गया, तो ये टाइम में डिफरेंस हो जाता है, इसके लिए किया गया है। वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट द कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, हमको फाइंड करेंगे नेक्स्ट अगली क्लासों में। उसके बाद में इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया जो और है वर्ल्ड की कंडीशन क्या है। देखिए हम लोगों ने वो देखा, ये वाला 1.2 था फिगर, ये हम देखते हैं रसिया जो है एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसमें देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है रशिया है, सबसे लार्ज एरिया है। उसके बाद में कनाडा है, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया है वो 7 नंबर पे। तो आपको जो है एक मैप लेके और उसके अंदर जो वर्ल्ड का मैप लेके और ये जो सारे प्लेसेस है ना 7, इनको उसमें लोकेट करना है, ठीक है।